जय माता की। माता कूष्मांडा माता दुर्गा का चौथा स्वरूप है और इनकी आराधना नवरात्रि के चौथे दिन की जाती है। इन्होंने ही इस ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कहा जाता है। माता कूष्मांडा सूर्य मंडल के अंदर निवास करती हैं और वहां निवास करने की क्षमता सिर्फ इन्हीं में है। इनकी तेज और आभा सूर्य के समान ही प्रदीप्त है, जो दसों दिशाओं में प्रकाशित हो रहा है। माता कूष्मांडा को अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। जय माता की। स्वागत है आपका मेरे चैनल दीपक शर्मा 9719 में। आज मैं आपको माता के चौथे रूप की कथा सुनाने जा रहा हूँ। कथा को ध्यान से सुने, तभी कथा समझ आएगी। देखते हैं कितने माता के भक्त हैं जो इस कथा को पूरी सुनेंगे। तो सुनते हैं कूष्मांडा माता की कथा। स्वरूप, प्रिय रंग, फूल और पूजा विधि के बारे में मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। कथा को पूरा सुनते रहें। माँ दुर्गा के स्वरूप के पास सूर्य के समान तेज और चमक है। इनकी 8 भुजाएं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। ये अपने दाहिने 4 हाथों में धनुष, कमंडल, बाड़ा और कमल के फूल धारण की हुई रहती हैं, जबकि बाएं के 4 हाथों में चक्र, गदा, अमृत कलश और जपमाला धारण की हुई रहती हैं। इन्हें सूर्य की स्वामिनी भी कहा जाता है और ये सूर्य को दिशा और ऊर्जा प्रदान करती हैं। सिंह पर विराजमान माता कूष्मांडा सदैव मंद मुस्कान की मुद्रा में दिखाई देती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था, तब देवी कूष्मांडा, जो सैकड़ों सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हैं, उस समय प्रकट हुई और उनकी मुस्कुराहट से सृष्टि के पलकें झपकने शुरू हो गईं। जिस तरह फूल में बीज का जन्म होता है, उसी तरह माता की हंसी से सृष्टि में ब्रह्मांड का जन्म हुआ। इसलिए उन्हें ब्रह्मांड की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा जाता है। देवी कूष्मांडा का निवास सूर्य के मध्य में है और ये सूर्य के तेज और प्रकाश को नियंत्रित करती हैं। माता कूष्मांडा का प्रिय फल कुमड़ है, जिससे पेठा बनता है। इसलिए इनकी पूजा में समूचे कुम्हड़ या उससे बने पेठे को चढ़ाया जाता है। ब्रह्मांड को कुम्हड़ फल के समान माना जाता है, जो बीच में खाली होता है। ऐसी मान्यता है कि माता कूष्मांडा भी ब्रह्मांड के मध्य में विराजमान होकर पूरे संसार की रक्षा करती हैं। इसके अलावा माता कूष्मांडा को मालपुए या दूध और चीनी और आटे से बनी अन्य मिठाइयों का भी भोग लगाया जाता है। इसके अलावा इन्हें दही और हलवा भी बहुत प्रिय है, इसलिए इनकी पूजा के लिए हलवे का भी भोग लगा सकते हैं। हलवा भी कई तरह का हो सकता है, सिंगाड़े के आटे का हलवा, बादाम का हलवा इत्यादि। इनकी पूजा में लाल रंग का फूल अर्पित करना चाहिए, जैसे गुलाब या गुड़हल का फूल। इसके अलावा सिंदूर, धूप और दीप भी अर्पित करें। माता कूष्मांडा की पूजा के लिए हरे रंग का वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। माता कूष्मांडा की पूजा विधि: सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें और हरे रंग का वस्त्र धारण करें। उसके बाद माता कूष्मांडा की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद हर रोज की तरह कलश की पूजा करें और उसके बाद माता कूष्मांडा की आराधना करें। उन्हें लाल रंग का फूल जैसे गुलाब या गुड़हल का फूल अर्पित करें। उसके बाद उन्हें कमल के फल या इससे बने पेठे का भोग लगाएं। आप मालपुए हलवा का भी भोग लगा सकते हैं। उसके बाद सिंदूर, अक्षत, लाल वस्त्र और लाल चूड़ी अर्पित करें। अंत में घी के दिए जलाएं और माता कूष्मांडा के मंत्रों का जाप करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माता कूष्मांडा की पूजा करने से हमारे शरीर में अनाहत जग जागृत होता है। इसके जागृत होने से रोग दोष से मुक्ति मिलती है और आयु, यश और बल की प्राप्त होती है। इसे हृदय चक्र भी कहा जाता है, क्योंकि यह चक्र हमारे शरीर में हृदय के निकट स्थित होता है।
12 पंखुड़ियां, 12 कमल इस चक्र का प्रतीक है, जो प्रेम, शांति, एकता, आनंद, सुव्यवस्था, अनुभूति, स्पष्टता, पवित्रता, करुणा, दया, क्षमा और आश्वासन जैसे 12 दिव्य गुणों का प्रतीक है। साथ ही हृदय हमारे अंदर सभी तरह की भावनाओं का केंद्र है। तो मेरे माता के प्रिय भक्तों, अनाहत चक्र या हृदय चक्र के जागृत होने से हृदय और फेफड़ों की कार्य क्षमता मजबूत होती है, जिससे व्यक्ति खुश रहता है और मन में प्रेम और करुणा की भावना जगाता है। सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि और नकारात्मक विचारों से मुक्ति मिलती है। व्यक्ति की प्रतिमा में भी निखार आता है और वह अपने क्षेत्र में सदैव सफलता प्राप्त करता है। उनके अंदर मानवता और ईमानदारी की भावना भी जागृत होती है। आपका अनाहत चक्र जितना शुद्ध होगा, आपकी इच्छाएं उतनी ही जल्दी पूरी होंगी। माता कूष्मांडा की स्तुति करने से आयु, यश और शक्ति की वृद्धि होती है और साथ ही सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। सभी तरह की नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और सभी तरह की समस्याओं का समाधान होता है। इनकी पूजा करने से सुख, समृद्धि और उन्नति प्राप्त होती है। दुख, विपत्ति और कष्ट से मुक्ति मिलती है। साथ ही ज्ञान की प्राप्ति होती है और बुद्धि और कौशल का विकास होता है। तो मेरे प्यारे भक्तों, कहने का तात्पर्य है कि आशा करते हैं कि माता कूष्मांडा के बारे में ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। माता दुर्गा के 9 स्वरूपों में से अन्य स्वरूप के बारे में जानने के लिए माता की कथा को और सुने। तो मेरे प्रिय भक्तों, अगर कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन वाला बटन दबाना ना भूलें, ताकि मैं आपको नई से नई कथा सुना सकूं। कथा समाप्त होती है। जय माता की।